श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राधे राधे भक्तों, आज मैं इसी विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। चरण रज की वंदना अर्थात चरण स्पर्श। हमारी भारतीय संस्कृति में युगों से या कहें युगों युगों से चरण स्पर्श की महत्ता रही है। चरण स्पर्श करना अति आवश्यक माना गया है। ऐसा क्यों? हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुसार चरण स्पर्श से या चरण वंदना से शुरुआत करते हैं। चरण स्पर्श करने का यदि हम भौतिक महत्व देखें तो चरण स्पर्श करने के लिए हम झुकते हैं हमारे माता पिता के समक्ष, हमारे गुरु के समक्ष, आदरणीय जनों के समक्ष, वृद्ध जनों के समक्ष। जब हम झुकते हैं तो एक आत्म निवेदन का भाव उत्पन्न होता है, आत्म समर्पण का भाव उत्पन्न होता है, विनयशीलता प्रदर्शित होती है, आदर का भाव उत्पन्न होता है। ये सारे भाव आते हैं जब हम किसी के सामने झुकते हैं, अर्थात चरण स्पर्श करने के लिए झुकते हैं। यदि हम सामान्यतः योग की भाषा में देखें तो जो हमारा अंग संचालन है उसमें जब हम झुकते हैं तो एक लघु योगासन भी हो जाता है। एक लघु योगासन हो जाता है यदि हम झुकते हैं। अब इसका हम वैज्ञानिक महत्व देखें। विज्ञान के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात यदि हम करें तो यहाँ हमारे हाथों के जो पोर हैं या तलवों के पोर हैं या हमारा सहस्त्रार चक्र है अर्थात हमारा जो मस्तक है, इन सभी जगहों पर इसका संचार होता है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रवाहित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम कहा करते हैं कि हर चीज जो दिखाई देती है वही नहीं है। इस ब्रह्मांड में, इन संसार में अधिकतर या अधिकतम चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके सत्ता का एहसास हमें होता है। तो जब हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं आदर के भाव से, तो हम और उस व्यक्ति के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। और वह संबंध के स्थापित होने का जो कारण है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और जब हम किसी बड़े का, किसी आदरणीय का चरण स्पर्श करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। ये स्पर्श से ही संभव है। और जब उसी भाव का जो प्रतिरूप है वो क्या है? वो है आशीर्वाद। तो जो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो हमारे मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही वो हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं, हमें एक सुख की, एक आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद क्या है? वो आनंद है वह सकारात्मक ऊर्जा जो हमें प्रतिफल में प्राप्त हुआ है, हमारे आत्म निवेदन से प्राप्त हुआ है, हमारे आदर भाव से प्राप्त हुआ है।
और यही सकारात्मक ऊर्जा हमें आत्म संबल प्रदान करती है, हमें शक्तिमान बनाती है, हमें वह एहसास दिलाती है कि हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी कार्य, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है या जो हमारे लिए संभव नहीं है। यदि संभव नहीं का भी एहसास हो रहा है तो जैसे ही वह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, वह सकारात्मक ऊर्जा जो हमें गुरुजनों से, माता पिता से प्राप्त हुई है, तो निश्चय ही हमारे अंदर एक एहसास जागृत होता है जिससे हम उस असंभव कार्य को संभव हो जाने की या संभव करने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हैं। कितना अद्भुत महत्व है चरण स्पर्श का। हमारे अथर्ववेद में चरण स्पर्श को आचार संहिता के अंतर्गत रखा गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की दिनचर्या माता पिता गुरुजन की चरण स्पर्श या उनकी चरण वंदना से ही शुरू होती थी। इसलिए वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने भी यही प्रश्न किया था कि मानव सर्वशक्तिमान कैसे बनता है या कैसे बने। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया कि जब वह अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों के चरणों की वंदना करता है, उनका चरण स्पर्श करता है, तो वो जो शक्ति उसे प्राप्त होती है, उससे वह सर्वशक्तिमान बन जाता है। उससे एक ऐसा आभास अंदर होता है जिससे वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने का अनुभव प्राप्त करता है। और यह शक्ति कोई और नहीं, यह वैज्ञानिक रूप से यह वही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो हमारे अंदर, जिनका संचार होता है ऊर्जा के रूप में, ये हमारे अंदर प्रवाहित होती है। इसी ऊर्जा का आदान प्रदान, उसका प्रवाह, उसका संचार वो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप में उस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास करते हैं। उसे प्रवाहित होता देख करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सर्वशक्तिमान बनते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज आपने ये जाना कि चरण स्पर्श एक सामान्य अंग संचालन नहीं है, एक सामान्य आचार्य संहिता नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है अभिवादन का, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस सामान्य से अभिवादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे मनुष्य अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है और उस सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाता है। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि चरण स्पर्श कहें नहीं, चरण स्पर्श करें। स्पर्श मतलब चरणों को छुएं, जिससे वो ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग घुटनों को छू लेते हैं, जानों स्पर्श करते हैं। घुटनों का स्पर्श मत करिए। यदि करना ही है, यदि सम्मान है आपके अंदर वो आदर भाव है या वो भाव है जिसमें आप अपने आप को आत्मनिवेदन कर सकते हैं, अपने आप को अपने बड़ों के आगे समर्पित करना चाहते हैं, तो उनकी चरण स्पर्श करिए और उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करिए, जिसके प्रवाहित होने से आपके अंदर एक सर्वशक्तिमान होने का जो अनुभव है वो आपको प्राप्त होगा और आप इस संसार में कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे और भी ऐसे विषयों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। जय जय श्री राधे, जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।